बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एक अमेज़ॉन का पूरा ओवरव्यू जो था वो हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने एफबीए और एफबीएम को डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि क्राइटेरिया क्या होता है और अमेज़ॉन होलसेल का क्राइटेरिया क्या है और किस क्राइटेरिया के बेस पर हम एक प्रोडक्ट की सिलेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद हमने एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट की लिस्ट निकाली हीलियम 10 के थ्रू कि हम हीलियम 10 के थ्रू एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद हमने एक कंप्लीट प्रोडक्ट रिसर्च की कीपा और हीलियम 10 के थ्रू उस पर एनालिसिस किया, कंप्लीट एनालिसिस किया कि हम एक प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें देखेंगे और क्या क्या क्राइटेरिया उसमें देखेंगे और क्या क्या क्राइटेरिया कितना कितना होना चाहिए ये हम देखेंगे। और कैसे हम एक प्रोडक्ट की सिलेक्शन करेंगे कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट है या ये प्रोडक्ट हमारे लिए लॉस में जा रही है, किस प्रोडक्ट में हम अर्निंग ज़्यादा कर सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमने एक प्रोडक्ट हंट कर ली, उस प्रोडक्ट की हम हंटिंग कर ली, उस प्रोडक्ट की हम सोर्सिंग कैसे करेंगे। मतलब वो प्रोडक्ट हम कहाँ से लेंगे, कहाँ से हमें वो प्रॉफिटेबल साबित होगी और कहाँ से हम लेंगे कि इसमें हमारे लिए फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह अभी उस प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं। मैंने ये प्रोडक्ट अपने लिए एक बाय डिफ़ॉल्ट मैंने एक ही प्रोडक्ट ये जो है वो निकाली है। इसी प्रोडक्ट की आज मैं आप लोगों को सोर्सिंग करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो मेरे साथ ही रहें। सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसका नेम जो है, और यहाँ से ये कॉपी किया। और अब मैं जाके इसको सिंपली, अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीका आप लोगों को बताऊं, यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर दूंगा सर्च में और इसके साथ लिख लूंगा होलसेल। अगर मैं यूएसए की करना चाहता हूँ तो, और अगर मैं यूके की करना चाहता हूँ तो मैं लिख लूंगा कि होलसेल इन यूके। ठीक है ना। तो ये सारा कुछ मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर लूंगा। सबसे पहले काम जो आप लोग को करना है वो इसमें करना है, यहाँ पे सेटिंग में आ जाना है। ठीक है ना। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे ऑल सेटिंग में यहाँ पे सबसे नीचे आके आप लोगों ने देखें करंट रीजन है। अब करंट रीजन तो मैं पाकिस्तान में हूँ, तो ये तो मुझे पाकिस्तान के सारे सिचुएशन दिखाया कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है। मैं यहाँ से मोर करके यहाँ से और भी नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं ढूंढूंगा कि कहाँ पे मैंने सोर्सिंग करनी है। अब मैंने यूएसए में हंटिंग किया है, मेरा बिजनेस यूएसए में है, और अगर मुझे सोर्स यूएसए की ही मिल गई तो डिलीवरी चार्जेस वगैरह जितनी भी हैं, और इसके अलावा मुझे वहाँ पे आसान भी कम पड़ जाएगी, डिलीवरी चार्जेस में भी मेरी फ्री भी आ जाए। क्योंकि बाज ब्रांड ऐसे होते हैं, बाज डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर वगैरह होते हैं, वो कहते हैं कि आप अगर आप हमसे फॉर एग्जांपल $50 से ज़्यादा बाइंग करेंगे तो हम आपको डिलीवरी फ्री करके देंगे। ठीक है ना। तो ये चांसेस भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पे मैंने यूएसए कर दिया है। अब मैं लास्ट में आके इस चेंजेस को सेव कर दूंगा और कंडीशन ओके। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे मुझे वेबसाइट शो होंगे ना, वो सारे वेबसाइट जो होंगे वो सारे यूएसए में ही होंगे। यूएसए के अलावा मुझे यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। ठीक है ना। ये देखिए सबसे पहले जो मेरे स्पॉन्सर है इनकी सूची चली हुई है, पहले इसको भी देखते हैं। अभी हमने एक दो नहीं ऑन करने, हमने मुख्तलिफ टैब्स ओपन करनी है। ठीक है ना। इसको भी नीट ऑन कर लिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, लेकिन ये तो अमेजोन की वेबसाइट है, अमेजोन में तो ऑलरेडी हम यहाँ पे ओपन है। हमने तो अमेजोन पे सेल करनी है, तो हम अमेजोन से कैसे बाय कर सकते हैं, हमने आउट ऑफ अमेजोन सोर्स लगानी है। ठीक है ना। यहाँ पे मैं जितने भी हैं हमारे पास देखें, वॉलमार्ट भी आ गया। मैं वॉलमार्ट में चेक करता हूँ यही प्रोडक्ट के वॉलमार्ट में क्या सिचुएशन है इस प्रोडक्ट की। तो इस तरह आपने जितने भी हैं नीचे, ये जितने भी आप लोगों को ये वेबसाइट्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे आप लोगों ने इस तरह के ओपन करने होंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पे मुख्तलिफ पेजेस हों, ठीक है ना, यहाँ पे सी मोर है तो आप लोगों ने सी मोर करना है। ठीक है ना। तो अभी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मतलब और वेबसाइट भी है नीचे, तो आपने क्या करना है, उन्हीं वेबसाइट में से जाना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी वेबसाइट है, 20 पेजेस हैं, 15 पेजेस हैं, जितने पेजेस आपको नजर आ रहे हैं वो सारे पेजेस आप लोगों ने सर्च करने होंगे। ठीक है ना। ऐसा पॉसिबल होता है कि एक वेबसाइट होती है जो कि ऑथेंटिक भी होती है, ऑथोराइज होती है ब्रांड के साथ, लेकिन उसका क्या होता है कि वो फर्स्ट पेज पे नहीं होती, वो सेकंड या थर्ड पेज पे होती है, तो उस तक हम जाते ही नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि जो स्टार्टिंग में आ रहे हैं वही जो है हमारे ऑथोराइज है। नहीं, दूसरी तीसरी पेज पे भी आसान कीमत में आपको एक चीज मिल सकती है। ठीक है ना। तो आपने सबसे लास्ट पेज तक ही सारे सर्च करने होंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे इस तरह सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे आ गए, फिर हम इस तरह इस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर बाय डिफ़ॉल्ट शो हो गया तो ठीक है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट शो नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ये वेबसाइट हमारी इस प्रोडक्ट के मुताबिक नहीं है, कोई और कीवर्ड जो है उसने इस प्रोडक्ट को जो है वो टारगेट किया है। तो यहाँ पे हम सेकंड पे आ गए। अब यहाँ पे हम आ गए, अब इसमें हम देखेंगे ये प्रोडक्ट हमारे साथ यहाँ पे है कि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं, इस प्रोडक्ट की ये वेबसाइट भी हमारे साथ उस प्रोडक्ट के हवाले से नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रोडक्ट को भी हम यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास वॉलमार्ट आ गया। देखिए वॉलमार्ट में हमने जो प्रोडक्ट देखनी थी वो प्रोडक्ट हम यहाँ पे शो हो गई है। सबसे पहले हम जाएंगे अमेजोन पे कि अमेजोन पे इसकी प्राइस कितनी है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखें अमेजोन पे इसकी प्राइस है 15, ठीक है ना, यहाँ पे $15 है, लेकिन वॉलमार्ट में $17 है, ठीक है ना। ये अप्रोक्सीमेटली तकरीबन $18 ही बनते हैं। अगर हम थोड़े से चार्जेस वगैरह लगा लें शायद 18 से ऊपर भी चले जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे साथ 18 हो गई है, ठीक है ना। अब हम इसको जाहिर बात है कैंसिल ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई और ढूंढते हैं अपने लिए। तो यहाँ पे हम नीचे चले जाते हैं, कोई और वेबसाइट अपने लिए कर लेते हैं। वॉल्वरिन हम ओपन कर लेते हैं और नेक्स्ट केयर को ओपन कर लेते हैं। तो नीचे कोई और वेबसाइट अगर हमारे पास है, ये फाइन टैप हमारे साथ एक वेबसाइट है, तो ये इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये स्क्रॉबल सप्लाई है क्या है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। इसके पास आ जाते हैं, ये इसके पास क्या सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल इसके पास हम आ गए, देखें अब यहाँ पे हमें $7 शो हो रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रोडक्ट की हमारे साथ $7 शो हो रही है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही आसान मिल रही है, ठीक है ना। इसको हम नीचे जाके चेक करते हैं। अब जब हमें ये प्रोडक्ट मिल गई है, ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस प्रोडक्ट की यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे एक चीज जो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे है नॉट अवेलेबल, ठीक है ना। यहाँ पे एड टू कार्ट का बटन जो होता है वो है नहीं। इसका मतलब है कि इस वेबसाइट के साथ ये प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक गई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम यहाँ से बाय नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसको हम अपनी बदकिस्मती कह सकते हैं। लेकिन अगर हम फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दी गई होती तो फिर हम क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट की सबसे पहले हम इमेजेस देखते हैं यहाँ पे कि इमेजेस क्या है। देखें यहाँ पे भी देखते, यहाँ पे इसमें कुछ पॉइंट वगैरह नोट करते। फॉर एग्जांपल अगर 108 काउंट है तो हम यहाँ पे भी जाके देखेंगे कि 108 काउंट है कि नहीं है। देखें अब यहाँ पे सिर्फ 36 काउंट है, ठीक है ना। इसको हम अगर 108 काउंट तक लेके जाएंगे तो यहाँ पे 36 36 36 को इस तरह इसको जमा करते जाएं। तो अगर यहाँ से हम 5-6 पैकेट्स वगैरह लेंगे 108 काउंट पूरे करने के लिए, तो भी हमारी प्राइस अमेजोन की प्राइस से बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे हमें आसान मिलेगी, वहाँ वेबसाइट से हमें मुश्किल मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले तो है नहीं, ठीक है। अगर होती भी तो हम यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन देखते, इसकी इमेजेस में जो बताया गया है वो देखते कि बेसिकली कभी कभार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट आसान होती है लेकिन अमेजोन में लिखा होता है पैक ऑफ 3 पैक ऑफ 4। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हाँ हमें तो एक पैक आसानी से मिल रही है, लेकिन जब हम जाते हैं वहाँ पे प्रेप सेंटर प्रिपेयर करवाने के लिए जाते हैं, बाद में अमेजोन भिजवाते हैं, या प्रोडक्ट कस्टमर को मिल भी गई लेकिन हमने गलत तरीके से पैकिंग की है, वहाँ पे लिखा है कि पैक ऑफ 3 और हमने प्रोडक्ट पैक ऑफ 1 में जो है वो डिलीवर किया है, तो उस पर भी हमें कंप्लेन वगैरह हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको भी कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे हम आ गए, इसके पास यहाँ भी 36 काउंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं 36, अगर किसी के पास यहाँ पे सारे 36 काउंट जो है वो अब है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। 108 देखिए यहाँ पे 108 यहाँ पे हमें अवेलेबल है, ठीक है ना। 108 काउंट यहाँ पे हमारे साथ अवेलेबल है, ठीक है। तो आई थिंक ये वही प्रोडक्ट है। तो इसकी कंप्लीट ये भी सेम वही प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी आई थिंक थोड़ी सी पुरानी जो कह सकते हैं कि हम इसका अपडेट वगैरह नहीं आ गई उसमें, ठीक है ना। तो ये सारी ऐसी होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने आप लोग को दिखाऊं ये वाली प्रोडक्ट, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी हम ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे आसान मिल गई है, ठीक है ना। अब हम ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट हमने देख ली है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रोडक्ट, चलें आप लोग को एग्जांपल देता हूँ जो हमने पहले वेबसाइट भी की थी इसके साथ, इनको हम कैंसिल कर देते हैं। इस तरह आप लोगों ने सारे वेबसाइट सर्च करने हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं जिस आप लोगों को इसकी एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ, यहाँ पे हम साइट रिकॉर्ड कर सकते, सॉरी। आप वॉलमार्ट की एग्जांपल लेते हैं कि ये प्रोडक्ट बाकी वेबसाइट के साथ मौजूद नहीं है, वॉलमार्ट के साथ मौजूद है।
तो हम वॉलमार्ट के साथ ही देखते हैं और इसमें देखते हैं कि हमने जो है वो कंप्लीट सोर्सिंग कहाँ तक करनी है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमें 17 में शो भी हो रही है, तो फॉर एग्जांपल अगर दूसरे वेबसाइट से अगर हम ये 1 यहाँ से हटा दें, सिर्फ 7 ही कर लें, तो मतलब फॉर एग्जांपल हमें ये 17 में मिल रही है और वो अमेजोन पे जो है वो 30 35 की सेल हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड टू कार्ट कर लेंगे। ये देखिए हमारे पास कार्ट आ गया है, हम कार्ट में जाएंगे। कार्ट बेसिकली टोकरी को कहते हैं, ठीक है ना। ये शॉपिंग मॉल वगैरह में टोकरी होती हैं, तो ये वही टोकरी होती है। अब शॉपिंग कर करके आप लास्ट में जब कार्ट पे जाते हैं, फिर वहाँ से आप पे कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम आ गए, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारी क्या सिचुएशन है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारी जो है वो आइटम्स कितनी है। यहाँ पे हमारी सिर्फ 1 आइटम है, ठीक है ना। इसको अगर मैं बढ़ाना चाहूँ यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल अगर इसके साथ इसकी जगह कितने अवेलेबल है, मैक्सिमम 12 ऑर्डर यहाँ से आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। सबसे पहले देखें, अब यहाँ पे जब आ गए हैं, ये हमारी बेसिकली रसीद होती है, ठीक है ना। रसीद जिसे हम कहते हैं, ये हमारी रसीद है, ठीक है ना। तो हम जब जब भी हम जाएंगे, हम यहाँ रसीद के पास आके हम फाइनल डिसीजन करेंगे। इससे पहले हम फाइनल डिसीजन नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहाँ पे हम फाइनल डिसीजन इसीलिए करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इसकी शिपिंग चार्जेस तो नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें शिपिंग फ्री लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें टैक्स हमारे पास है कैलकुलेटेड एट, देखें ये हमारे साथ मौजूद है। तो यहाँ पे टैक्स वगैरह जो होते हैं, इनके शिपिंग चार्जेस वगैरह होती हैं कभी कभार। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, रसीद में आपकी मेंशन नहीं की होती हैं, तो ये चीज़ें भी आपसे डिडक्ट होंगी, ठीक है ना। तो फिर इन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता। जब हम बाद में देखते हैं प्रोडक्ट को बाय कर रहे होते हैं, फिर हम कहते हैं यार प्रोडक्ट पे तो मैंने बहुत मेहनत की थी, उस पर काफ़ी वक्त लगाया था, सोर्सिंग के वक्त भी आसान मिल गई थी, अभी इसकी पे इतनी ज़्यादा क्यों है, ठीक है ना। तो फिर इसी वजह से वो प्रोडक्ट हमारे लिए काफ़ी महंगी पड़ जाती है, ठीक है ना, और हमारा वक्त भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हम स्टार्टिंग में यहाँ पे एड टू कार्ट के पास आएंगे, यहाँ पे फाइनल डिसीजन हम लेंगे सोर्सिंग की, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एस्टिमेटेड टोटल जो यहाँ पे है वो हमारे $212 है। अगर हम यहाँ पे 12 पीसेज लेंगे, तो यहाँ पे हमें जो है वो सिर्फ $212 आएंगे। अगर हम प्रेप सेंटर वगैरह जहाँ भी हम एड्रेस यहाँ पे देंगे, तो देखिए हम कह रहे हैं कि चेकआउट टू कंटिन्यू टू चेकआउट, जिसके लिए साइन इन मांग रहे हैं, लेकिन मैंने साइन इन नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप साइन इन कर रहे हैं, मे भी आपके लिए प्राइसेस थोड़ी लो मिल जाए, ठीक है ना। तो ये हमारी थी बेसिकली सोर्सिंग, कि हम एक अच्छे प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे करेंगे, ठीक है ना। अभी हम आते हैं दूसरे तरीके पे कि दूसरा तरीका क्या है सोर्सिंग करने का, ठीक है ना। यहाँ पे हम आएंगे गूगल मैप पे, ठीक है ना। ये एक दूसरा एक बेस्ट तरीका है, जो कि आप अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर वगैरह जो आप सर्च करते हैं, उनका एक बेस्ट तरीका है उनके ढूंढने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन की हुई है होलसेलर, ठीक है ना, होलसेलर इन यूएसए, ठीक है। मैं आप लोग के लिए फिर भी कर देता हूँ होलसेलर यूएसए, ठीक है ना। मैंने सर्च कर लिया होलसेलर इन यूएसए। अब यहाँ पे जो आपको यहाँ पे सर्चेज नजर आएंगी ना, यहाँ पे ये सारे अथोराइज्ड होंगे, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं, जो भी हैं आपके साथ, यहाँ पे ये अथोराइज्ड होंगे, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता यहाँ पे ये फेक वगैरह है, क्योंकि फेक वगैरह गूगल मैप वगैरह पे शो नहीं होते, ठीक है ना। यहाँ पे जितने भी होंगे वो सारे अथोराइज्ड होंगे। तो यहाँ पे मैं इसको वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी ओपन कर लेता हूँ, वेबसाइट जो है। और इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल ये मैं आप लोगों को जस्ट दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने इस तरह सारे देखने होंगे। इस तरह अगर आप सारे अपने पास नोट कर भी एक्सेल शीट वगैरह में, तो आप लोग के लिए आसानी हो सकती है। नेक्स्ट टाइम आप आसानी से इनको ओपन करके इनमें से अपनी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम अमेजोन के पास आते हैं, अमेजोन पे इसको हम पूरा कॉपी करते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे नेम है। बेसिकली ये नेम होता ही इसलिए कि इस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के लिए उसमें मुख्तलिफ कीवर्ड होते हैं इस प्रोडक्ट के हवाले से। जहाँ भी हम वो कीवर्ड सर्च करेंगे, हमें यही प्रोडक्ट नजर आएगी। इससे मतलब मैचिंग प्रोडक्ट भी हमें नजर आ सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे भी हमसे लॉगिन ही मांग रहे हैं। अगर हम होल सेल रेट वगैरह करना चाहते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह है, बाजार डिस्ट्रीब्यूटर, तो इसके लिए भी लॉगिन मांग रही है, ठीक है ना। तो इस लॉगिन में क्या होता है कि ये जो आपकी टैक्स आईडी वगैरह होती है, कंपनी वगैरह आपसे मांगते हैं, उसके बाद ये आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि ये अथोराइज है। तो अथोराइज तो मतलब अच्छी चीज़ें ही मांगते हैं, फिर आपसे पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे
अपने प्रोडक्ट जो मेरा है उसको सर्च करूँ, यहाँ पे सिंपली मैं उस प्रोडक्ट को सर्च कर लूँ, तो यहाँ पे हमें बता देंगे कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे है कि नहीं, ठीक है ना। देखें तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट नहीं है। अब प्रोडक्ट क्यों नहीं है मैं आप लोग को बताता हूँ। ये देखें यहाँ पे जो प्रोडक्ट शो हो रही है ये किचन के हवाले से है, तकरीबन ये बर्तन धोने वगैरह में काम आते हैं, ठीक है ना। ये सारे वही प्रोडक्ट हैं, ये सारे वही प्रोडक्ट हैं, और मेरी ये कैटेगरी है किचन की, ठीक है। और मेरी कैटेगरी क्या है, मेरी कैटेगरी है केयर की, मतलब ब्यूटी एंड केयर की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें तो इसमें अवेलेबल नहीं होगी। ये जस्ट मैंने आप लोग को दिखाने के लिए ओपन किया कि हर को भी इस तरह नहीं ओपन करना, ठीक है ना। तो इसको भी हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, ये भी हमारा फेल हो गया, ठीक है। इस तरह हम इनमें भी चेक करते हैं। इस तरह मुख्तलिफ बहुत सारे वेबसाइट हमारे पास अवेलेबल हैं, इनको भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये एक तरीका था हमारे पास कि हम एक कंप्लीट उसको कैसे लेंगे। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो प्रोडक्ट मैंने हंट किए हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उनकी डायरेक्ट रिसोर्सिंग मैंने कहाँ से की है, और मैंने जो क्लाइंट को प्रोडक्ट दिए थे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये मेरे पास एक प्रोडक्ट थी जो कि मैंने हंट की थी, पुरानी अपनी क्लाइंट वगैरह को दी थी ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है इस प्रोडक्ट की, ठीक है ना। यहाँ पे हर ब्रांड का ये सेव अप टू 80% सेल वगैरह जो होता है ये इन्होंने जस्ट जो है वो अट्रैक्शन के लिए बताया होता है। शिपिंग जिप कोड जो है वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने न्यूयॉर्क का ही किया था, तो हम न्यूयॉर्क के हवाले से देखेंगे कि ये लोग हमें न्यूयॉर्क तक शिपिंग चार्जेस लेंगे हमसे, ठीक है ना। देखिए जिस तरह ही मैंने शिपिंग किया, ये कह रहे हैं कि हम आपसे 15.99 मतलब यहाँ से आपसे हम $16 लेंगे। $16 आप हम पे करेंगे किस चीज़ के, डिलीवरी के, ठीक है ना। तो ये डिलीवरी चार्जेस यहाँ पे देखिए हमारे साथ टैक्स भी ऐड है 37 पर पॉइंट 29 जो है ये हमारे साथ ऐड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे कितने हैं 100, और यहाँ पे आई थिंक कोई गिफ्ट का भी कह रहे हैं कि आपको हम फ्री गिफ्ट देंगे। ये देखिए है क्वालिफाई फॉर फ्री गिफ्ट टुडे ऑर्डर, अगर आप हम आज भी ऑर्डर करेंगे तो ये हमें ये 2 फ्री गिफ्ट भी देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन गिफ्ट बेसिकली हमारा मकसद ये गिफ्ट लेना नहीं है, हमारा मकसद हमारी प्रोडक्ट लेना है, ठीक है ना। तो मैं जस्ट आप लोगों को सिर्फ इस चीज़ के लिए यहाँ पे इसीलिए लेके आ रहा था कि पिछले में हमने टैक्स वगैरह नहीं देखी थी। यहाँ पे देखिए हमारे पास $37 टैक्स भी है, और $15 ये भी है। इसके अलावा हैंडिंग वगैरह के $5 ये भी है हमारे साथ। तो ये देखें ये सारी चीज़ें देखें, फ्री शिपिंग ओवर $49 यहाँ पे ये लोग हमसे कह रहे हैं। अगर देखें 10% की कितना परसेंट ऑफ है, ये शिपिंग क्या चार्जेस वगैरह हैं, ठीक है ना। तो ये मुख्तलिफ इन्होंने जो लगाई होती हैं अपनी तरफ से कुछ पॉलिसी वगैरह जो हम कह सकते हैं, या कोई रिलीफ वगैरह हम कह सकते हैं कि ये अपने कस्टमर को रिलीफ वगैरह दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे जो प्राइस बन रही है वो है 399, ठीक है ना। 399 बन रही है 100 पीसेस की, लेकिन यहाँ पे हमारी टोटल जो बन रही है वो है 457, ठीक है ना। तो अगर मैं उसी प्राइस को देखता कि यहाँ पे तो हमें सिर्फ 399 यानी कि $400 यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, लेकिन जब बाद में यहाँ पे आ जाता और यहाँ पे देखता कि यहाँ पे तो प्राइस बहुत हाई हो गई है, ये क्यों हो गया है। इन जंजाल वगैरह से बचने के लिए हम स्टार्टिंग में ही देखिए, एक बात हमेशा के लिए याद रखें कि जहन में कभी भी ये नहीं करना, ये चीज़ कभी भी नहीं करनी कि खैर है मतलब ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा, नहीं। जब आपने सोर्सिंग करनी होती है या कोई प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है या कोई प्रोडक्ट जो है वो आपने लॉन्च करनी होती है, तो आपने सोचना होता है कि मेरे साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है, ठीक है ना। आपने ये नहीं सोचना कि मेरा प्रॉफिट कहाँ तक जाएगा, आपने ये सोचना है। बेशक प्रॉफिट के बारे में सभी सोचते हैं क्योंकि ये काम हम करते हैं प्रॉफिट के लिए, लेकिन आपने सिर्फ ये सोचना, ये आपने ज्यादा सोचना होगा कि अगर मेरे साथ बुरा से बुरा हो गया तो मेरी क्या हालत होगी, अगर मेरी प्रोडक्ट बहुत ही गिर गई तो मेरी क्या हालत होगी। आपने सिर्फ अपने प्रॉफिट को नहीं बल्कि प्रॉफिट से पहले अपने नुकसान को देखना है कि अगर मेरा नुकसान इस प्रोडक्ट में हो गया तो मेरा कितना नुकसान होगा। सबसे पहले आपने उस बारे में सोचना होगा। जब आप नुकसान के बारे में सोचेंगे, नुकसान के नुकसान को सामने रख के आप एक प्रोडक्ट की एनालिसिस करेंगे तो आप अच्छे प्रोडक्ट की एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली कुछ टेक्निक्स हैं सोर्सिंग करने की, और मतलब अच्छी प्रोडक्ट को और ऑथोराइज वगैरह। फिर अगर हम इन प्रोडक्ट को वो करेंगे तो फिर वो हम देखेंगे ट्रस्ट पायलट से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम
एक लेक्चर हम इसी पे भी अपलोड करेंगे कि ट्रस्ट पायलट पे हम ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड वगैरह जो है वो हम देखेंगे कि ये ऑथोराइज्ड है या रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोग को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरा नंबर बायो में जो है सॉरी डिस्क्रिप्शन में जो है वो अवेलेबल है, आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, अप्रिशिएट करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।